सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही ट्रायल कोर्ट को 6 से 8 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत देने से इनकार कर दिया। एक दिन इस घोटाले के असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को भी न्याय का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, एजेंसी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में 338 करोड़ की रिश्वत के हस्तांतरण के लिंक स्थापित किए हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दी है। सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस साल फरवरी के अंत में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों ही केस में सिसोदिया की अर्जी खारिज कर दी, लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई और ईडी ने दावा किया है कि सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले मामले में साजिश रची थी और उन्होंने हेरफेर किया था। सिसोदिया की नौकरशाहों के साथ गहरी सांठगांठ थी और उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को धमकी दी और उन पर दबाव डाला। जांच एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिसोदिया ने सबूत के साथ छेड़छाड़ की, एक मोबाइल फोन फेंक दिया जो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। सीबीआई ने ये भी कहा कि सिसोदिया ने डिजिटल सबूत मिटाने के लिए 2 मोबाइल फोन नष्ट करने के बाद कबूल की है। शराब घोटाले के दौरान सिसोदिया ने 14 फोन बदले, यहाँ तक कि सीबीआई मामला दर्ज होने के बाद भी ऐसा किया था। ईडी ने कहा कि इन 14 फोन पर कुल 43 सिम कार्ड इस्तेमाल किया गया था, जिसमें केवल 5 या तो उनके नाम पर खरीदे गए थे या उनके नाम पर जारी किए गए थे। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह तब से न्यायिक हिरासत में है। इसी बीच ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में उन्हें गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब घोटाले में आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने नई नीति लागू करवा दी, इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी तक नहीं ली गई। इस नई शराब बिक्री नीति से दिल्ली सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचा, वहीं निजी शराब विक्रेताओं को फायदा हुआ। घोटाले का आरोप लगने के बाद दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर उसकी जगह पर पहले की शराब नीति लागू कर दी थी। इसे लेकर भी सवाल उठे कि अगर नई नीति में गड़बड़ नहीं थी तो उसे रद्द कर आखिर पुरानी शराब नीति फिर से क्यों लागू की गई। इस मुद्दे पर भी मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ने घेरा हुआ है।